इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जब बात करते हैं उसमें दो चीज़ें हैं, पहला रेंज एंड द परफॉर्मेंस। इसमें द बेस्ट एग्जाम्पल इज ओला S1 Pro जो दैट इलेक्ट्रिक मोटर का रॉ पावर एंड रॉ स्ट्रेंथ देता है, जिससे एड्रेनालाइन रश दैट किक आपको मिल ही जाएगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पावर एंड विद द बैटरी पैक। लेकिन यही स्कूटर है एक एग्जाम्पल है दैट विल शो कि एक टू व्हीलर में बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्यों बार बार बात करते हैं, पैनल गैप्स के बारे में, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के बारे में, कॉन्फिडेंट राइड के बारे में, एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन के बारे में क्यों बात करते हैं अलॉन्ग विद दैट रॉ थ्रस्टिंग पावर। ये है ओला S1 Pro Gen 1 3 साल एंड 50,000 किलोमीटर के बाद। काफ़ी सारा पैनल गैप्स है, काफ़ी सारा पैनल रिप्लेसमेंट्स, इनफैक्ट एंटायर स्ट्रक्चर का रिप्लेसमेंट्स है। एट द एंड ऑफ दिस 3 years अब स्कूटर वेयर डज इट स्टैंड? क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट था या बुरा था? अगर आपको ओला लेना है तो क्या क्या सोचना पड़ेगा, शुरू करें। सबसे पहला, दिस स्कूटर कम्स विथ मूव OS 5। ऐसा स्टार्टिंग में ही इसके डैशबोर्ड एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन है। आई विल टेल यू, इफ यू गो टू द DIY मोड यू कैन बेसिकली कंट्रोल द पावर एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द स्कूटर इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पीड, रीजनरेशन, थ्रॉटल सेंसिटिविटी एंड द पावर बार, जिसके हिसाब से आपका रेंज एस्टिमेट यहाँ पर चेंज होगा। अब the point is you have control on every single thing that this scooter is capable of and this motor is capable of, this dashboard is capable of, लेकिन not the fundamentals। पहले इसका पॉजिटिव्स देखते हैं। सबसे बिगेस्ट पॉजिटिव इज इसका सॉफ्टवेयर। ये मोर ऑफ ए सॉफ्टवेयर स्कूटर है जिसमें लॉट ऑफ ओवरलोडेड सॉफ्टवेयर फीचर्स है। आप लाइव टॉर्क एंड पावर मीटर देख सकते हो ड्राइविंग करते वक्त लाइव स्टेटस देख सकते हो एंड लाइव IPL मैच स्कोर भी देख सकते हो। दिस इज एन IPL सीजन। लाइव मैच स्कोर देख सकते हो ऑन द डैशबोर्ड। उसके साथ ऑन द विजेट आप विजेट्स को कंट्रोल कर सकते हो, या लॉट ऑफ थिंग्स, एंड यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग ऑन स्कूटर थ्रू अ मोबाइल ऐप। स्कूटर को लॉक करना, अनलॉक करना, राइड स्टैटिस्टिक्स, एक्सेसरीज परचेज करना। सेकेंड पॉजिटिव, इस स्कूटर को चाबी के बिना इस्तेमाल कर सकते हो, तो यू कैन जस्ट टाइप इन अ पासवर्ड। द थर्ड पॉजिटिव इज ऑफ कोर्स द बूट स्पेस। 32 liters of boot space, very huge space. And next positive is of course इसका brakes, both front and rear comes with very strong disc brakes, जिससे very strong braking force मिलेगा। Both the tires are 110/70 12-inch alloy wheels है, जिससे very good road grip मिल सकता है। Next important thing is इसका performance है। इसमें Move OS 5 के बाद the feedback that I got from this scooter owner and हमारे रेंज टेस्ट में हमने टेस्ट भी किया that just with this software update स्कूटर का पावर बहुत स्ट्रांग हुआ। अब आफ्टर द अपडेट इसका जो नॉर्मल मोड है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ स्पोर्ट्स मोड। इसका स्पोर्ट्स मोड इज गिविंग द परफॉर्मेंस ऑफ इसका हाइपर मोड, एंड देन द हाइपर मोड इज़ वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग एक्सेलरेशन है। इनफैक्ट इट इज़ सो स्ट्रांग अगर आप पूरा एक्सेलरेट करोगे एज ए राइडर, बिकॉज इसका सीट हाइट नीचे को है, इसका हैंडल थोड़ा ऊपर को है। द एक्सेलरेशन इज सो स्ट्रांग दैट जब आप इसके ऊपर ऐसा बैठोगे विद द एक्सेलरेशन जो हवा आता है दैट हवा विल पुश यू बैक, जिससे आपको स्कूटर को अच्छे से ढंग से पकड़ना मुश्किल हो सकता है। सो इफ़ यू आर गोना एक्सेलरेट, ड्राइव वेरी केयरफुली। एंड इसका जो पिलियन है उनको भी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन फील होगा, दैट एड्रेनालाइन रश, दैट किक, तो दैट मज़ा तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा रिस्की है, थोड़ा ध्यान से संभल के आराम से ड्राइविंग करना। बट इसका टॉप स्पीड इज़ क्लोज टू 120 km/h, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। अगर खाली हाईवे मिला you can have great fun, but make sure you are careful. And next इसका कोस्टिंग एंड मैनुअल रीजनरेशन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका कोस्टिंग रीजनरेशन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो बिटवीन लो, मीडियम, हाई एंड पूरा ऑफ भी कर सकते हो, एंड यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैनुअल रीजनरेशन। इनफैक्ट इसमें जब हमने रेंज टेस्ट किया सिर्फ मैनुअल रीजनरेशन एंड कोस्टिंग रीजनरेशन से, हमने फ्रॉम 100% to 0% 16 किलोमीटर्स ऑफ रेंज ऐड किया। इसके ब्रेक्स मारने की ज़रूरी बहुत कम हो जाएगा, उसके वजह से इसके ब्रेक पैड्स का लॉन्गिविटी बहुत बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट यू हैव अ चार्जिंग पोर्ट, फोन को आप चार्जिंग रख सकते हो, एंड यू हैव एक्स्ट्रा 2 स्टोरेज स्पेसेस हियर एंड अ स्पीकर, एंड देन यू हैव मैप नेविगेशन फ्रॉम ओला मैप्स ऑन द स्कूटर डैशबोर्ड, एंड द ब्लूटूथ फीचर्स लाइक कॉल्स अटेंड करना, राइड स्टैटिस्टिक्स ऑन द डैशबोर्ड एंड ऑन द फोन ऑल्सो। रीजनरेशन से कितना रेंज ऐड किया आप देख सकते हो। बस इतना ही पॉजिटिव है। अब देखते हैं असली कहानी, इसके नेगेटिव्स। सबसे पहला इसका बिल्ड क्वालिटी। इसमें क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस हुआ। पहला, इसके फ्रंट सस्पेंशन। इसको हम क्लियरली एक नेगेटिव भी नहीं बोल सकते बट पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, ये उसके बीच में है। बिकॉज इसका जो फ्रंट जिस मोनो सस्पेंशन है इसमें काफ़ी सारे इश्यूज था। दिस इज Gen 1। बहुत सारे लोगों को जिस फ्रंट सस्पेंशन टूट गया, ब्रेक हो गया, रोड के बीच में एक्सीडेंट्स भी हुआ। उसके वजह से स्कूटर को 2 बार वापस बुलाया टू फिक्स इट। पहला बार जब इसके जो सस्पेंशन में हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक हो रहा था उसको ठीक करने के लिए, एंड सेकेंड जिस एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट को ऐड करने के लिए, जिस ब्लैक स्ट्रक्चर, जिससे इसके जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है
वो इम्प्रूव हुआ। एंड सेकेंड, इसका जो फुटबोर्ड है इन द फ्रंट, ये पूरा रिप्लेस करना पड़ा बिकॉज दिस पैनल इज सो वीक कि ब्रेक हो गया, उसमें क्रैक्स आ गया। ये रिप्लेस्ड पार्ट है, फिर भी इसमें भी यू कैन सी क्रैक्स हियर। यहाँ पर एक क्रैक है एंड यहाँ पर एक क्रैक है। पूरा वीक बॉडी है, इसके ऊपर आप पैर रखते हैं यू कैन फील दैट दिस कैन ब्रेक एट एनी पॉइंट। इनफैक्ट हम जब रेंज टेस्ट कर रहे थे आफ्टर 55-60 kmph, फ्रंट बॉडी बहुत वाइब्रेट करता था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड चलाइए, थोड़ा सा जोर से कुछ यहाँ पर कुछ सामान रखें भी टूट सकता है वाला फीलिंग देता है, विच इज़ नॉट रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड थर्ड, इसका जो सारा पैनल्स है, इस कस्टमर ने ऑनलाइन में परचेस किया एंड ही गॉट दिस होम डिलीवर्ड। आने के बाद देखा देयर वर लॉट ऑफ पैनल गैप्स and he had to replace all those panels, but replace करने के बाद भी you can see this panel gaps either and this entire structure is very weak also, and this structure is also very weak। थोड़ा सा खींचे तो बाहर निकल जाएगा जैसा है। इसका this grab rails in Gen 1, these grab rails were so weak। उसको ठीक करने के लिए they replaced this entire boot with a new boot, and उस new boot के साथ इसको अटैच कर लिया। थोड़ा सा स्ट्रक्चरली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हुआ थोड़ा सा, बट टू बी ऑनेस्ट अभी भी फॉर ए पिलियन इट वोंट गिव एनी सपोर्ट। इसका सीट कंफर्ट, इस स्कूटर के ओनर ने मुझे ध्यान से बोला कि जब ड्राइविंग करते हो मेक श्योर आगे मत बैठना, इधर थोड़ा पीछे आके इधर बैठो, क्योंकि बिकॉज द सीट शेप यहाँ बहुत ब्रॉड है एंड यहाँ बहुत पतला है। उसके वजह से अगर आप इधर बैठे वहाँ पर कोई थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दी बैड सस्पेंशन ऑल्सो। बैड रोड्स में बैक फट जाएगा, यू वोंट हैव अ गुड राइड। उसके वजह से इधर अगर पीछे बैठे यू विल हैव सम थाई सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड थोड़ा सा सीट थोड़ा सा इट फील्स बेटर, थोड़ा सा गुड राइड मिलेगा। बट द पिलियन जो इस स्कूटर ओनर के साथ हर रोज कॉलेज जाते हैं, उन्होंने कहा दैट मोर देन द राइडर द बैड राइड एक्सपीरियंस विल बी फॉर द पिलियन। पिलियन फुट ट्रस्ट है, ये भी उतना अच्छा नहीं है बिकॉज इसका जो एरिया इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी थिन। जब आप बैठेंगे यू वोंट हैव ग्रेट सपोर्ट विद द फुट ट्रस्ट, उसके वजह से यू वोंट इवन हैव गुड नी सपोर्ट एंड विद दिस बैड सीट्स एंड द बैड सस्पेंशन, प्रेशर जो ऊपर आएगा बैक फटेगा, अच्छे नी सपोर्ट नहीं है, उसके साथ लोअर बैक पेन भी आ सकता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फ्लैट फुटबोर्ड। फॉर्चुनेटली इसको इंजन 2 ठीक किया एंड अभी इंजन 3 भी ये ठीक किया है, विच इज़ ग्रेट। एंड नेक्स्ट इसका जो स्विंग आर्म है, ही सेड जैसे 60 एंड 70 क्रॉस करके जाएंगे, कोई पॉट होल आएगा या स्पीड ब्रेकर आया, थोड़ा सा स्पीड भी चले हम, स्विंग आर्म पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे इधर क्रैक आ सकता है। उनको क्रैक आया था, सो इस एंटायर पार्ट को उनको रिप्लेस करना पड़ा विद अ न्यू स्विंग आर्म। इसका जो साइड स्टैंड इट इज़ वेरी वीक। उन्होंने ध्यान से बोला कि साइड स्टैंड डाल के सीट पे बैठना मत, स्टैंड इतना वीक है वो टूट के स्कूटर गिर भी सकता है। एंड देन दीज फ्रंट हेडलैम्प्स, इससे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जब ऑन करेंगे विल गो मोर लाइकली फ्लैट देन ऑन टू द रोड, सो सामने वालों के आंखों में गिरेगा, नॉट ऑन द रोड। इसको इस कस्टमर ने ऐसे ठीक किया कि यहाँ पर नीचे देयर इज अ स्क्रू, उन्होंने लूज किया, दिस लाइट थोड़ा सा नीचे को आया, दिस फ्रेम, देन उसको उधर लॉक किया एट दैट एंगल मैन दिस फॉल्स परफेक्टली ऑन द रोड। सो अगर आपके पास भी ओला S1 Pro है, आप भी इससे कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, ट्राई दिस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड देन इसका एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन एंड इसका ब्रेक्स, इसमें द प्रॉब्लम जो पहले से ही था वही है। इवन द कस्टमर सेड ही ऑल्सो फेस्ड द सेम इशू फॉर द फर्स्ट 2-3 वीक्स। उनको आदत डालना पड़ा, अब आदत हो गया, विच इज़ एक्सेलरेट करते करते ब्रेक के ऊपर फिंगर भी थोड़ा सा भी टच भी करें, ऐसा भी टच करें, मोटर कट ऑफ हो जाएगा, एक्सेलरेटर कट ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा, गाड़ी रुक जाएगा। तो ड्राइविंग करते वक्त यू हैव टू मेक श्योर आप ब्रेक को कम यूज़ करें, जब यूज़ करेंगे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कॉन्शियस इनफ। तो इसलिए जो जुगाड़ उन्होंने निकाला इस ब्रेक कम यूज़ करो, ब्रेक की जगह पर मैनुअल रीजनरेशन करो और कोस्टिंग रीजनरेशन करो, जिससे ब्रेक के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरी कम हो जाएगा। एंड दैट वे यू हैव टू ब्रेक ओनली व्हेन इट इज़ इंपॉर्टेंट। बट वैसा ब्रेक भी करें, देयर इज एन इंपॉर्टेंट इशू विद दिस ब्रेक्स। अगर ओनली रेयर ब्रेक और ओनली फ्रंट ब्रेक ऐसा ब्रेक मारें तो टायर स्किड हो सकता है। स्किड हुआ भी हमको इन द रेंज टेस्ट, इट इज़ वेरी डेंजरस, स्पेशली अगर मिट्टी है, पानी है, बाहरी साइड इज़ वेरी डेंजरस। इसका ट्रैक्शन इंप्रूव कर सकता है। इनफैक्ट 110/70 होने पर भी ट्रैक्शन इतना कम होना इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अगर इसको अवॉइड करना है तो आपको दोनों ब्रेक्स आराम से कंट्रोल्ड में दोनों ब्रेक्स एक साथ मारना पड़ेगा। Along with that you have to depend mostly on the regeneration to avoid this skidding issue. And next जो प्लास्टिक इधर का है, ये जब गाड़ी मिला इंजन 1 ग्लॉसी प्लास्टिक था, बट उस टाइप ऑफ प्लास्टिक होने की वजह से वो थोड़ा उसका क्वालिटी कम होने की वजह से धूप में आफ्टर अ पॉइंट यहाँ पर क्रैक्स आ गया, तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ा विद दिस
fiber plastic which is matte finish. So basically this scooter आपको एक raw performance मिलेगा, very raw rustic acceleration, that kick, that adrenaline rush आपको मिल ही जाएगा जब accelerate करते हैं, especially in the hyper mode. In fact it feels like Ola scooter is designed to make you feel that electric motor with 4 kWh of battery capacity अगर दिए तो पावर कितना मिलेगा, टॉर्क कितना मिलेगा. इनफैक्ट दिखाने के लिए भी दोस्त विजेट्स भी है, द पावर एंड टॉर्क. बट टू बी ऑनेस्ट दोस्त नंबर्स किसको चाहिए? प्रॉब्ली इन ट्रैफिक सिग्नल आप सबसे आगे खड़े हैं, सामने रोड पूरा खाली है, मे बी दैट वंस, वो भी आप हर रोज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है कि यू वोंट एंजॉय द रेट. बैक पेन आ जाएगा, शोल्डर पेन आ जाएगा. इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिल्ड क्वालिटी, बिकॉज ऑफ दिस बैड ब्रेकिंग. स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होना ठीक है, लेकिन विद इन 2 years और 3 years स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी के ऊपर डाउट्स आना, पैनल्स को रिप्लेस करने का टाइम आना विद इन 3 years ऑफ यूसेज, दैट डजंट शो अ रिलायबल स्कूटर जिसको हम रेकमेंड कर सकते हैं एंड रिलायबल बोल सकते हैं. डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन मिलेगा, बट द क्वेश्चन इज किसको चाहिए, किसको चाहिए द स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन. इनफैक्ट मैंने बहुत कम लोगों को देखा हु सेड दैट हाइपर मोड में कॉन्स्टेंटली एक्सेलेरेट करते हैं जब भी इस गाड़ी मिले. मैंने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ लोगों को देखा हु ऑलवेज राइड इन नॉर्मल मोड, आराम से 50s एंड 60s में जाते हैं, बोलते हैं कि S1 Pro में इन नॉर्मल मोड 100 to 120 किलोमीटर के बीच में रेंज मिलेगा. एंड सेकंड कैटेगरी इज जो लोग हाइपर मोड में 30s एंड 40s में चलेंगे एंड क्लेम करते हैं कि इन दैट ड्राइविंग पैटर्न 140-150 किलोमीटर का रेंज में मिलेगा. MoveOS 5 के बाद जो स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन हुआ, स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस हुआ, उसको शायद लोग हार्डली वंस और ट्वाइस ही इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्ली वंस इन अ मंथ और 2 months जब रोड खाली है, व्हेन दे वांट वेंट आउट देयर स्ट्रेस और दे वांट हैव दैट किक, दैट एड्रेनलिन रश. अब द मेन पर्पस मैंने जितने भी लोगों से देखा इज रेंज फ्रॉम द स्कूटर एंड रिलायबिलिटी फ्रॉम द स्कूटर. आई थिंक जब तक उसको ठीक करें अब तक ओला कैन बी अ स्कूटर विथ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट विथ. अब ओला S1 Pro Gen 1 3 साल के बाद 50,000 किलोमीटर के बाद आपको क्या लगे इसके बारे में, आप कमेंट्स में बता देना.